जय हिंद। देखिएगा आज न्यूटन गति का नियम हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, उससे पहले ये देखिएगा, आपको अगर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आप जीरो से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्या है, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा तभी आप आगे बढ़े। कभी अपने आप को ये नहीं समझे कि हमको कुछ नहीं आता, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी वैकेंसी आया हुआ है इसका, बिहार पुलिस का वैकेंसी। अब आप पहले से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए कि आवाज़ नहीं आता है, चाहे किसी वक्त पढ़ने का एक क्या हौसला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। अगर हौसला आप में है तो आप कुछ भी कर सकते। कोई भी ही मनुष्य ही करता है, हर एक आदमी जीरो से ही ऊपर आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सीख के आता है, सब लोग सीखता है। यहाँ पढ़ाई क्या, पढ़ना कोई यहाँ सीखता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप चालू कीजिएगा और अपने हिसाब से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, आपको जब लगे तब आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम के पीरियड में आपको ये कितना समझ में आ रहा है, कितना आप समझ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। डिपेंड ये नहीं करता है कि 12 घंटा हम बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप कितना देर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप पढ़ते चले तब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करना होगा कोई भी चीज़ के लिए। आज अगर आपको पढ़ाई से नफरत लग रहा है, यही पढ़ाई बाद में आपको इतना आपको सताएगा, कुछ कहने लायक नहीं। ठीक है, इसीलिए अभी जो पढ़ाई आपको क्या लग रहा है, आपको इससे कष्टदायक लग रहा है, यही पढ़ाई आपको आगे क्या प्यार देगा, यही पढ़ाई आपको क्या देगा, आपको एकदम सम्मान देगा। ठीक है, देखिएगा न्यूटन का नियम आपको बताया थे। आज थोड़ा सा हम टेलर दिखाएंगे, कल वाले वीडियो में हम पिक्चर आपको पूरा दिखा देंगे न्यूटन का नियम का। ठीक है, इसमें देखिएगा हम बोर्ड पे भी हम लिखे हैं, आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा क्या, सर आइजैक न्यूटन सबसे पहले कब के थे, 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक में प्रिंसिपिया, पुस्तक क्या नाम है, प्रिंसिपिया में वो गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन के प्रतिपादित किए थे। इसीलिए इस वैज्ञानिक को सम्मान में गति के नियम पर न्यूटन के नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन का नियम कहा जाता है। देखिएगा सर आइजैक कौन थे, वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक में, क्या था पुस्तक का नाम, प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। देखिएगा प्रिंसिपिया। ठीक है, इसमें गति के नियम में लॉ ऑफ मोशन प्रतिपादित किए थे। इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियम पर क्या लिखा गया, न्यूटन के नियम कहा जाता है। देखिएगा उसका दूसरा देखिए, गैलीलियो में एवं आइजैक न्यूटन के सर्वप्रथम वस्तु की गति पर संबंध में विचार प्रस्तुत करते हुए। देखिएगा कोई भी वस्तु अपना रहता है, वो अपने अवस्था में रहता है, तब तक कोई वस्तु को हम प्रेस नहीं, कोई बाह्य बल लगेगा नहीं तो वो वस्तु आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जहाँ है वो वहीं खड़ा, जब तक उसमें कोई चालक नहीं चल आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है कि यह गति के प्रथम नियम में वह जड़त्व का नियम। देखिएगा कभी कभी आप गाड़ी पर बैठे हुए रहते हैं, जैसे बस रेलवे कहीं भी बैठे हुए रहते हैं, तो बैठे रहने के बाद क्या होता है उसमें कि गाड़ी जब चलती है, आप तो बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि मतलब सब कुछ चल रहा है, आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है गाड़ी से घर और सब चला, लेकिन देखिए घर नहीं चला, आप चल रहे हैं, आपके गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। तो कभी देखते हैं गाड़ी से जब ब्रेक लेता है तो क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इस जड़त्व के नियम में, इस नियम में के अनुसार यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। कोई भी वस्तु क्या है, विरामावस्था में ही रहेगी। देखिएगा इसमें रहेगी, यदि एक कोई समान गति से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी। ऐसे मान लीजिए कोई भी चीज़ सीधी रेखा में चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक उसको कोई दिशा में कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगेगा तो दिशा उसका चेंज नहीं होगा। देखिएगा क्या, तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। ठीक है, तब तक वो चेंज नहीं हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, गति के प्रथम नियम। ठीक है, अब हम आपको कल बताएंगे।